तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आओगे और यहाँ पे आपको क्विक लिंक्स में मिलेगा ई पे टैक्स। आप यहाँ पे जाओगे ई पे टैक्स पे, और यहाँ पे अगर आपने टीडीएस की पेमेंट करनी है तो आप यहाँ पे 10 नंबर डालोगे, उसको कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपने टीडीएस की पेमेंट करनी है, टीडीएस की पेमेंट होती है 10 से और इनकम टैक्स की पेमेंट होती है पैन से। सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमें खुद का जमा कराना होता है, एडवांस टैक्स हमें खुद का जमा कराना होता है, और टीडीएस हमें काट के किसी दूसरे का जमा कराना होता है, मतलब हम 10 से जमा कराएं। तो अगर आप एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराने जा रहे हैं तो आप अपना यहाँ पे पैन नंबर डालोगे, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल दोगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप कोई भी डाल दोगे, सिर्फ ये कंफर्म करेगा, ओटीपी डाल लेगा, तो यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। अब एक बार ये कंफर्म करेगा, आपको पैन नंबर दिखाएगा और नाम दिखाएगा, लेकिन पूरा नाम नहीं दिखाएगा, फर्स्ट और लास्ट डिजिट दिखा देगा। उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पे अगले ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, क्या आपने क्या करना है, कौन सा टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे हमने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जाना है और यहाँ पे प्रोसीड करना है। फिर उसके बाद हमने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, 24-25 का टैक्स भर रहे हो या 23-24 का भर रहे हो। ठीक है, अगर हम 23-24 का भर रहे हैं, अभी 23-24 का सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर रहे हैं मान लो, ठीक है, हमारी कुछ टैक्स लायबिलिटी बन के आ रही है तो हमने सिलेक्ट किया 24-25, और फिर यहाँ से पूछेगा कि कौन से हेड में आप जमा करा रहे हो। तो यहाँ से आपने सेल्फ असेसमेंट लेना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने यहाँ पे लेना है और उसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप यहाँ पे अमाउंट डालोगे, यहाँ पे आपका फॉर्म खुल जाएगा ये। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि टैक्स कितना है, सरचार्ज कितना है, सेस कितना है, इंटरेस्ट कितना है, पेनल्टी कितनी है या अदर कोई है। तो जिस हेड की पेमेंट है आपकी वो आप यहाँ पे डाल दोगे। मान लीजिए 5000 मैंने यहाँ पे डालना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 5000 टैक्स की अमाउंट, ये टोटल हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपसे पूछेगा कि आप पेमेंट कैसे करोगे। आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, जिस भी मोड से आप करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे, जैसे नेट बैंकिंग से करना है तो हमने नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लिया, बैंक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंटिन्यू किया। और जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे ये एक बार आपको दिखा देगा, यहाँ पे कंफर्म कर देगा। और उसके बाद जब हम पे नाउ पे जाएंगे तो ये बैंक की वेबसाइट पे जाएगा, बैंक से लॉगिन करके और वहाँ पे पेमेंट डाल के हम इसको कंफर्म कर देंगे, हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी।